Students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the activities and full Hindi explanation of this chapter. The chapter name is What a Bird Thought from third unit Nurturing Nature for your new book Purvi in English for class 6 NCERT. Okay? तो हम इसका ये एक्टिविटीज़ और ये चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आइए अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो आप पहले से समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नाउ फर्स्ट है इसका आपका लेट अस डिस्कस। इसमें क्या करना है, रीड द पोएम अगेन। आप पोएम को फिर से पढ़िए। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, देयर आर टू एक्स्ट्रा गिवन। इसमें से दो आपको ऐसे ही दे दिए गए हैं जो आपकी स्टेंजा में नहीं हैं। अब ये आपको बताना है, ये आप आइडेंटिफाई करिए किस स्टेंजा में होना चाहिए। जैसे कि आपका फर्स्ट है द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड। तो ये अगर आपने ये राइम, ये पोएम पढ़ी है तो आप बता सकते हैं स्टेंजा 3 में है। जो बर्ड है ना, कब उसने स्टेप आउट किया था वर्ड के लिए, स्टेंजा 3 में है। फिर सेकंड है द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। सबसे पहले वो इस छोटे से संसार में रहती थी, वो कौन सा था, फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है द बर्ड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू लीव। वो अंधी हो गई थी, लीव्स की वजह से अंधी हुई थी वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट। बर्ड फ्लाई अवे एडल्ट की तरह कब फ्लाई करने लगी थी, आपका स्टेंजा 4 में बताया गया है। फिर है द बर्ड इज अनहैप्पी विद अ स्ट्रॉ नेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्ट्रॉ का जो नेस्ट बना हुआ था नेस्ट के साथ वो अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है द बर्ड लिव्ड इन अ कॉजी नेस्ट विद इट्स मदर। कॉजी कहते हैं बच्चों आरामदायक जो होता है, तो वो आरामदायक नेस्ट में अपनी मम्मा के साथ रहती थी। यस, ठीक है, तो ये स्टेंजा 2 में बताया गया। ठीक है, तो आप एक बार राइम देख लीजिएगा ज़रूर। फिर आपका नेक्स्ट है आपका लुक एट द पिक्चर। इसमें राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। सबसे पहले ये देखिए, एक आपको ब्लू शेल दिया गया है, तो ये आपको बताना है आपको राइम में मतलब कहाँ पे मिला है, ये राइम की कौन सी लाइन ली गई है। एंड मेड ऑफ प्लेल ब्लू शेल। ठीक है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में है। फिर ये है, ये अपनी मम्मा के साथ सिमट कर बैठी हुई है, तो नेस्ले बाई माई मदर। देखिए, मैं आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए ये नेस्ले बाई माई मदर। ठीक है, एंड मेड अ ब्लू पेल ब्लू शेल। ठीक है, ये फर्स्ट में है आपका। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, अभी क्या हुआ, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीफ। ये आपका नेक्स्ट स्टेंजा में, स्टेंजा 3 में। जब ये बाहर ब्रांच पे आती है ना बच्चों, पेड़ की ट्री की ब्रांच पे आती है, तो इसे लगता है ये लीव्स का बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है, ये ट्री छोड़ के ही चली जाती है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। तो देखिए ये आपका फोर्थ में आया है, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो ये आपको मतलब पिक्चर को देख के आपको बताना है ये कौन सी स्टेंजा की कौन सी लाइन पे ये फिट बैठेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में है आंसर द फॉलोइंग विद अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर विद योर पार्टनर। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आप चेक करिए। व्हाट वाज द शेप ऑफ द वर्ड फर्स्ट हाउस। तो जो बर्ड का पहला करता वो कैसा था बच्चों, राउंड था। ठीक है, तो ये राउंड हो जाएगा। फिर बर्ड्स का सेकंड जो था नेस्ट, वो किसका बना हुआ था, स्ट्रॉ का बना हुआ था। फिर जो है बर्ड्स ने, व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ द नेस्ट। जब वो नेस्ट से बाहर निकली थी तो उसने क्या देखा था बच्चों, उसने लीव्स देखी थी, है ना। फिर व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, लास्ट में बर्ड ने क्या किया, बर्ड्स फ्लू, फ्लाई अवे कर गई वो बच्चों, चली गई वो पेड़ को छोड़कर दुनिया देखने के लिए। नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द बर्ड चेंज इट्स हाउस 2 टाइम्स। बर्ड ने अपना घर 2 बार चेंज किया था। यस, अभी आप सोचेंगे भाई मैम बर्ड ने 2 बार कहाँ घर चेंज किया था, पहले तो वो एग में थी, फिर नेस्ट में थी, फिर वो ट्री पे आई, फिर बाहर निकली। तो बच्चों ये इसमें बात हो रही है घर की। ठीक है, हाउस, तो हाउस पहले उसका क्या था बच्चों, हाउस पहले उसका एग था पेल ब्लू शेल, उसके बाद में उसका हाउस क्या बन गया, नेस्ट बन गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हाउस, इट्स हाउस। ठीक है, तो हाउस उसने कितनी बार चेंज किया, 2 टाइम्स, तो इट्स अ ट्रू। ठीक है, उसका जो लीव्स थी और जो उसका संसार था बाहर का, उसका वो हाउस नहीं था। नेक्स्ट है द नेबर टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। नेबर ने, उसके पड़ोसियों ने उसे वर्ल्ड के बारे में बताया था, नहीं बताया ही नहीं था, तो इसका हो जाएगा ट्रू। फिर इसमें आपको ये कुछ लाइन है, 2 लाइन्स दी हैं, ये पढ़नी है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। वो सोचती थी वर्ल्ड जो है वो स्ट्रॉ का बने हुआ है। एंड नेस्ले बाय माई मदर। और बच्चों नेस्ले का मीनिंग क्या होता है, नेस्ले मतलब बस जाना, अपनी मम्मी के द्वारा उनके साथ बसी हुई थी। तो हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड, कौन रहता था उसके साथ, इट्स मदर, उसकी मम्मी रहती थी। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन।
चूज करिए इसमें से। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, क्यों सोचती थी वो स्ट्रॉ का बना हुआ है? क्योंकि इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, उसका जो नेस्ट था, उसका जो घोंसला था, वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड टेल अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। बेबी बर्ड को वार्म और कंफर्टेबल, आरामदायक कैसे लगता था? एंड नेस्ले बाय माई मदर, जब अपने मम्मी के साथ रहती थी, मम्मी चिपक के बैठ के मम्मी के साथ रहती थी, मम्मा के साथ, तो उसे अपनी क्या लगता था? वार्म और कंफर्टेबल लगता था। अभी ये लाइन पढ़ के देते हैं। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। मुझे क्या लगता था कि संसार तो लीव्स का बना हुआ है, मैं कितनी अंधी थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है इन टू लाइन्स के बेसिस पर, व्हाट डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव। वाई डिड द बर्ड्स, क्यों सोचती थी कि ये संसार लीव्स का बना हुआ है? क्योंकि बर्ड्स ने क्या देखा था? उसने केवल लीव्स ही देखी थी। बिकॉज द बर्ड हैज़ ओनली सीन द लीव्स, इसलिए वो सोचती थी द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव बिकॉज द बर्ड हैज़ ओनली सीन द लीव्स, उसने केवल लीव्स ही देखी थी। वॉट डज द सेट ऑफ वर्ड आई सेड, आई सेड का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने कहा था या मैंने बोला था। स्पोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक, तो यू कैन से स्पोक, स्पोक आप आई सेड की भी जगह कह सकते हैं। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट सी द लीव्स, वो सी नहीं कर पा रही थी, लीव्स नहीं देख पा रही थी, फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, नेस्ट के अंदर से वो लीव्स को कैसे देख पाएगी? तो वो सोचती थी इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड, कितना अंधेरा है, क्या है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। बेबी बर्ड क्यों सोचती थी उसका जो पहला घर है वो स्मॉल राउंड और ब्लू है? तो इसका आंसर देखिए, द बेबी बर्ड थॉट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू बिकॉज द शेल ऑफ द एग वाज, जो शेल था ना एग का, वो कैसा था? स्मॉल था, राउंड था और पेल था। पेल यानी कि उड़ा हुआ रंग था उसका। एंड ब्लू वेयर इट लिव्ड, जहाँ पे वो रहती थी। गॉट इट बच्चों? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आंसर लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्टोन एड। तो बर्ड कहाँ गई थी? फ्लटर्ड कहते हैं फड़फड़ाती हुई, अपने स्टोन एज से बाहर निकल के कहाँ गई थी? द बर्ड वेंट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड। तो बर्ड एक्सप्लोर करना चाह रही थी, वहाँ गई थी वर्ल्ड को, इस संसार को एक्सप्लोर करने के लिए। व्हेन इट फ्लटर फ्रॉम इट्स फ्रो वेयर इट फाउंड दैट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव। तो उसने बाहर निकली तो उसने क्या देखा कि वर्ल्ड तो भाई लीव का बना हुआ है। बाहर निकल के उसे इतना ही दिखा, ठीक है। वॉट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। तो मतलब इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं जो बर्ड ने कहा इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे, जब वो फ्लू हुई थी? तो इन द पोएम द बर्ड सेड इट हैड, ये क्वालिटी हो रही है अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी का जो सेंस है उसकी, व्हेन इट फ्लू अवे, ठीक है। फिर है वाई डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर, बर्ड्स के नेबर कौन है? आप क्या सोचते हो? हु आर द नेबर ऑफ द बर्ड्स? वॉट वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? डिस्कस करो। तो भाई हम सोचते हैं जो बर्ड्स के नेबर क्या होंगे, बर्ड्स नेबर वर लाइकली अदर बर्ड्स, कुछ और बर्ड्स हो सकती हैं या लोकल क्रिएचर हो सकते हैं। शेयरिंग एंड सिमिलर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उनके साथ आपस में शेयर करें इस संसार को समझने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपके 6 तक हो गए, ठीक है। इसके बाद में हाँ ये आ गया आपका, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वेल शेल, ठीक है, ये बच्चों आपका वेल शेल स्टेंजा 1 में दिया गया है। इसी तरीके से आपको स्टेंजा 2, 3 और 4 में से राइमिंग वर्ड लिखना। राइमिंग वर्ड कहते हैं तुकात्मक, जो जैसे वेल, शेल, फैल, ये जो तुकात्मक वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड उसे कहते हैं। तो स्टेंजा 2 में आपको बताने, स्टेंजा 3 में, स्टेंजा 4 में। तो आप अपनी बुक खोलिए। स्टेंजा 2 में आपका अदर और मदर होगा। देखिए आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए स्टेंजा 2 में देखिए अदर, मदर, ओके। स्टेंजा 3 में फाइंड, ब्लाइंड। स्टेंजा 4 में लेबर, नेबर्स, ओके। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आपको एक वर्ड अपने आप से लिखना है। तो मैंने लिख दिया जैसे अदर मदर ब्रदर, फाइंड ब्लाइंड काइंड, लेबर नेबर फेवर, ओके। फिर ये है आपका नाउ कंप्लीट द न्यू स्टेंजा विद राइमिंग वर्ड एट द ईच ऑफ एंड ऑफ ईच लाइन। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, मैं ऊंचा उड़ती हूँ फिर नीचे उड़ती हूँ, बट वन थिंग आई श्योरली नो, एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वेन एवर आई विश टू रेस्ट, जब भी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट, मेरा जो छोटा सा घोंसला है वो बेस्ट है, ओके। बच्चों ये आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड दे दिए गए हैं, ठीक है। पॉइंटेड, स्मॉल, ग्रीन, वुडन, थिन, हैंगिंग, ब्राउन, राउंड। तो इनके बेसिस पे आपको कुछ सेंटेंस क्रिएट करने हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड तो आप जानते ही होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं।
तो जो कि आपकी कुछ भी है आपका नाउन प्रोनाउन उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे कि लीव्स कैसी हो गई, ग्रीन हो गई, हट आपका वुडन हो गया। तो इसके मतलब ये पिक्चर देख के आपको इन इस पिक्चर को देखकर और इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को देखकर आपको कुछ सेंटेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। 6 सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है द ग्रीन लीव्स आर ऑन द ब्रांच। देखिए ग्रीन ये हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। द वुडन हट इज हैंगिंग, wooden is the describing word. The brown bird is sitting on the hut. Brown is the describing word. The pointed beak is on the bird's face. Pointed is the describing word. The round window is in the hut. Round is the describing word. The small bird is looking the world. The small is the डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड देखो बच्चों ये जो मैंने आपके सेंटेंस बनाए हैं ये इस पिक्चर के ही बनाए हैं। जैसे द ग्रीन लीव्स आर ऑन द ब्रांच, ग्रीन लीव्स जो है ब्रांच पर है। वुडन हट जो है हैंगिंग है। ब्राउन बर्ड जो है हट पर बैठी हुई है। फोर्थ है पॉइंटेड बीक, ये देखिए पॉइंटेड बीक है बर्ड के फेस पर। ये इसमें राउंड विंडो है हट में, ये देखिए। स्मॉल बर्ड जो है वो संसार को देख रही है। ओके, तो ये भी आपको कुछ भी नहीं करना, बस समझना है बच्चों और फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। अभी इसमें है यू विल लिसन अ शॉर्ट पोएम। इसमें आप 102 पे ट्रांसक्रिप्ट पे जाइए, उसके बाद में आप करेंगे। तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया आई एम अ पैरट माई नेम इज़ पारो, तो आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़िएगा 102 पे, फिर बताइए माई फेदर आर, माई फेदर कैसे हैं, ब्राइट हैं and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the sky so blue, sky blue hai. The place is old and place is new. Among the trees where the breeze is light many new stories. Oh what's a sight. तो ये पेज नंबर 102 पे आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के ये आप इजीली कर लेंगे। तो मैंने ये भी कर दिया है। इसके बाद में है लेट अस स्पीक। तो बच्चों आपको ये भी नहीं करना, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्पीक विद योर क्लासमेट अबाउट विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी, आप कौन सी बर्ड बनना चाहते हैं। इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। विच बर्ड आर यू, आपकी मर्जी है आप कौन सी बर्ड बनना चाहते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ले लिया है आई एम पैरट। ओके, फिर वॉट डू यू लुक लाइक, पैरट किस कलर की होती है बच्चों, आई एम ग्रीन इन कलर। आई एम स्मॉल होती है स्मॉल, बट आई हैव रेड बीक, कैसे बीक होते हैं इसके, रेड कलर का होता है ना बेटा बच्चों इसकी चोंच। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन ट्रीज, इट इज़, सब जगह ट्रीज होती हैं बच्चों। तो व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, क्या करते हो तुम, बर्ड क्या करती है, आई ईट एंड ऑल्सो फ्लाई, खाती है और फ्लाई करती है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज है। तो भाई ये पैरट का मैसेज क्या है, ह्यूमन क्या करते हैं, पैरट को अपने केज में रखते हैं, पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो डोंट कीप अस इन द केज, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें आज़ाद रहने दो, ठीक है। तो ये भी मैंने करके दे दिया है आपको। फिर है आपका रीड हाउ द बर्ड परसीव इट्स वर्ल्ड। तो ये पढ़ना है आपको, बर्ड अपना मतलब संसार को कैसे देखती है। क्या है, माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल, मेरा संसार तो छोटा है। स्मॉल एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, ठीक है। राउंड एंड लाइट ब्लू, छोटा है, राउंड है, लाइट ब्लू कलर का है। आफ्टर डेट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल, आई वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स, पहले तो उसे सी लीव्स दिखाई देती हैं। वेन एवर आई स्टेप्ड आउट इन द एंड माई वर्ल्ड बिकम बिग, लास्ट में मेरा वर्ल्ड बिकम हो जाता है, वो लास्ट में मेरा वर्ल्ड बिग हो जाता है। इट हैड द स्काई एंड अर्थ एज अ पार्ट ऑफ इट, उसमें क्या आ जाता है, स्काई भी और अर्थ भी आ जाता है बच्चों। पहले तो वो अंडे के अंदर मतलब उसमें उसका जो फर्स्ट है वो स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू शेल होता है ना बच्चों, उसमें था। उसके बाद में वो थोड़ा बाहर निकली तो उसका घोंसला बन गया स्ट्रॉ, तो वो सोचती थी स्ट्रॉ का बनाए। फिर वो बाहर निकली तो उसे लीव्स दिखाई दी। उसके बाद में वो बाहर निकली तब उसे आसमान और धरती दिखाई दी, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट रीड इट एंड नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। अब आप बताइए एक बेबी के लिए वर्ल्ड कैसा दिखता है वर्ल्ड, और एक फ़िश के लिए एक वर्ल्ड कैसा दिखता है। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट, बट मैंने भी आपको लिख के दे दिया है। देखिए एक बेबी के लिए लिखता है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स, एवरीथिंग इज़ लार्ज, उसे सब चीज़ें बड़ी दिखती हैं, इंटरगोइंग, सॉफ्ट टेक्सचर आर सूदिंग एंड कंफर्टेबल, साउंड आर न्यू एंड इंटरेस्टिंग, हर साउंड न्यू इंटरेस्टिंग लगता है, फेसेस आर कैप्टिवेटिंग एंड एक्सप्रेसिव, उसके लिए ये सब नई नई चीज़ें होती हैं। तो बेबी का आप ये लिख सकते हैं। फिश का भी मैंने जैसे लिख दिया वर्ल्ड इज़ अ वास्ट ब्लू ग्रीन अंडर वाटर रीम, वाटर प्लांट्स एंड कोरल, कोरल रहते हैं ना बच्चों प्लांट्स, वो प्लांट्स के लिए वाटर के अंदर कोरल, जेंटली मूव विद करंट, बबल्स राइज एंड फ्लोज, बबल्स आते हैं वाटर में। द फिश सेंस वाइब्रेशन थ्रू द वाटर, लाइट फिल्टर थ्रू क्रिएटिंग शिमरिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो अगर आप नहीं लिख पाए तो देखिए मैंने बेबी और फिश दोनों का लिख दिया है, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये देखिए नाउ राइट 5 सेंटेंस, देखिए दोनों के 5 सेंटेंस लिख दिए ना मैंने। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर है द बर्ड
फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ शेल, ठीक है, शेल का बना होता है. लेटर इट्स होम वॉज अमंग लीव्स, फिर लीव्स का बन जाता है, बाहर आती तो लीव्स. मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का बना होता है उसका जो नेस्ट होता है. तो लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ. आप अपने घर में देखिए किस किस का बना है आपका घर. आप तो आप देखते हैं स्टोन का बना है, वॉल जो है आपकी स्टोन की ब्रिक की बनी हुई है, आपकी जो डोर हैं वो वुड के बने हुए हैं, आपकी विंडो ग्लास की बनी हुई है, वॉल पे सीमेंट भी लगा हुआ है, एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं. वाई डू थिंक अवर होम आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ. बच्चों अगर स्ट्रॉ का बना होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा, ड्यूरेबल लंबे टाइम तक चलेगा भी नहीं, है ना. बारिश वारिश आ जाएगी तो वो तो ख़राब हो जाएगा ना, और स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा. इफ़ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस व्हाट वुड इट लुक लाइक एंड व्हाट मटेरियल वुड यू लाइक टू यूज़. अगर आपको मौका मिले कि आप एक होम बनाएं तो आप कैसा बनाएंगे, तो इट्स योर चॉइस. बस मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिख दिया है, कॉटेज मैं बनाऊंगा विद वुड स्टोन एंड ग्लास का, ठीक है. हाउ इज़ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस. अब भाई घर और घर मतलब होम और हाउस में क्या फ़र्क है. तो बच्चों होम क्या होता है, होम होता है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग वेयर पीपल लिव, और हाउस अ प्लेस फिल्ड विथ पर्सनल मीनिंग कंफर्ट एंड मेमोरीज, ठीक है. तो बच्चों ये अपोजिट कर दिया मैंने. हाउस का आप ये लिखिएगा होम. होम जो हमारा घर बन जाता है, घर जो बन जाता है हमारा, वो क्या होता है, उसमें हमें कंफर्ट मिलता है, मेमोरीज मिलती हैं, हमें केयर मिलती है, हमें लव मिलता है. वो घर. एक जो आप नॉर्मल बिल्डिंग बना दो दैट इज़ कॉल्ड अ हाउस, वो तो हाउस हो गया. लेकिन हाउस को होम बनाता कौन है, सब लोग मिलके, फैमिली मिलके हाउस को होम बनाती है. तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हाउस आ जाएगा, इधर होम हो जाएगा आएगा. वो मैंने शायद अपोजिट लिख दिया है, तो उसके लिए सॉरी बच्चों, ठीक है. ये आप होम करिएगा, ये हाउस कर ये हाउस करिएगा, ये होम करिएगा, ठीक है. फिर है आपका वर्कर बताने हैं, उनको काम बताने हैं, ठीक है. आपका जैसे मैसोन है वो क्या करता है, ले ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ठीक है. पेंटर क्या करता है, पेंटर तो पेंट करता है, अप्लाइज पेंट टू द सरफेस. इलेक्ट्रीशियन क्या करता है बच्चों, वो लैक का कोई भी इलेक्ट्रिकल खराबी हो जाती है या वायर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो रिपेयर करता है. प्लम्बर क्या करता है बच्चों, वाटर के जो पाइप होते हैं या जो फिक्स करना है वाटर का कुछ भी पाइप वगैरह वो करता है. कारपेंटर क्या करता है, बिल्ड एंड रिपेयर वुडन स्ट्रक्चर, वो करता है. इसके बाद में आपका आर्किटेक्ट बच्चों क्या करते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं. मैसोन, मैसोन क्या करता है, मैसोन रिपेयर स्ट्रक्चर यूजिंग ब्रिक और स्टोन, ठीक है. और वेल्डर, वेल्डर क्या करता है, मेटल को ज्वाइन करके हाई हीट पे मेटल को ज्वाइन करता है, जॉइंट करता है, ओके. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट एंड होम द बर्ड्स मेक. हैव यू सीन एनी. डिस्कस दिस टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर. अपनी टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए किस किस टाइप के बच्चों ये नेट्स हैं, ठीक है. जैसे ये देखिए ये एग बना हुआ है, ये तो आपने देखा होगा शायद. इधर देखिए ये होल मतलब जो ट्रंक होता है उसमें होल बना के रहती है ना बर्ड्स वगैरह, ये भी देखा होगा. ये देखिए इधर देखिए ये लीफ से कैसे इधर घर बना के रह रही हैं. तो ये देखिए इधर ये बैठी हुई है. तो इस तरीके के हाउस हैं, ये आप डिस्कस करिए. तो इसी के साथ बच्चों आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म होता है. तो अगर आपको बच्चों मैंने इसमें एक एक चीज़ आपको डिस्कस कर दी है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक्स अ लॉट बच्चों, हैव अ नाइस डे.